व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि क्या माँ सच बोल रही है या फिर इसकी बेटियां सच बोल रही हैं। वहाँ सलमा बोल रही है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, हम सबको पता है कि उसके साथ हुआ है। और यहाँ पर पिटारा है जो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती। वैसे कोई भी उसको ऐरा वगैरह नथु फत्तू ज़रा सी भी बात करे तो वो भागकर लाइव करने आ जाती हैं। कभी कुछ कभी कुछ, कभी धमकियों पे उतर आती है, कभी केस करने लग पड़ती। यहाँ तक कि मुझे नोटिस वसूल हो चुका है, मुझे बुलवाया गया है, मेरे ऊपर केस दायर हो चुका है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर माँ कह रही है कि मैं जानती हूँ, मुझे पता है मेरी बेटियाँ कैसे हैं, मेरी बेटियाँ कैसी हैं। वहाँ पर बाबा रो रहा है, कह रहा है जब जाऊँ सितारा के घर चला जाऊँगा। और अपने बेटे को गंदा बोल रहा है, जो कि उसके बेटों का फर्ज है उसको संभालना, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर कुछ सतीली बहनें उठ रही हैं, लोगों के साथ पंगे और फड्डे ले रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए और सस्ती प्रमोशन करवाने के लिए, जो कि मैंने आपने सब ने मिलके नहीं देनी, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है, वो इतने जोगी नहीं है। तो इसलिए उनको वहाँ ही रखेंगे जहाँ उनकी जगह है, गंदी नाली में। तो आए लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विभू जी रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन तो मेरा पिटारा और सलमा पर है। मतलब मैंने सलमा की एक वीडियो देखी जिसमें उसको फिर से आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए और अपनी कुछ चीज़ें सबके सामने बातें रखने के लिए। यहाँ पर वो एक बिया को भी डिस्कस कर रही थी जो कि उसके बहुत क्लोज थी। शायद उनकी आपस में कोई अनबन हुई है या जो भी, मुझे उसके ऊपर पूरी डिटेल नहीं पता। बस इतना ही सुना, वो कह रही थी क्या हो तुम अपने पैसे वापस ले लो। अब इसके पीछे अल्लाह जानता है या फिर वो दोनों जानती हैं कि असल हकीकत क्या है। क्योंकि वो कह रही है कि तुमने मुझे दिए थे कि ये सदका खैरात कर दो, तो मैंने वो सदका खैरात कर दी थी। सदका खैरात अगर आप कहीं करते हो या देते हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप आकर उन चीज़ों को एक्सपोज करो और जताओ और बताओ। अगर तो बताना है तो पहले ही आप लोगों के पास चैनल पड़े हुए हैं, आप बता सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो कि भाई इस तरीके से हम सदका खैरात करते हैं और हमने इतना किया है। पहली बात तो कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन भाई फिर भी अगर आप लोग नहीं छुपाना चाहते तो अपने अपने चैनलों पे पहले ही बता दिया करो कि हमने ये दान किया है, ताकि लोग बाद में गलत फहमियों में मुतला ना हो। अगर बिया ने दिए थे तो उसी वक्त ही बता देती कि मैं सलमा को इतने रियाल डॉलर या जो भी दे रही हूँ और इस काम के लिए दे रही हूँ, ताकि आज उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए जाते और लोगों को इन चीज़ों के ऊपर फिर से बातें करने का मौका ना मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को तो मौका चाहिए कहीं ना कहीं बातें करने का। तो बहरहाल उसने अपनी सफाई दी, कोई बात नहीं। हमेशा मजलूम के साथ जुल्म पे जुल्म होता है और होता आया है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो सलमा भी बहुत बड़े दिल की मालिक है, छोटी मोटी बातों की टेंशन नहीं लेती, लेकिन औरत है फिर भी टेंशन तो हो ही जाती है इंसान को। बहरहाल आप दिल बड़ा रखो और अपनी व्लॉगिंग करो, दफ़ा करो, खली वली करो इन सब लोगों को। तो अभी चलते हैं, ज़रा थोड़ी सी नज़र मारते हैं माता जी पर और बाबा जी पर। बाबा जी वहाँ पर रो रहे हैं और अपने बेटे को बुरा भला बोल रहे हैं, जो कि है सलमान अरबी, पता नहीं लशपश क्या क्या उसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर उस सलमान को कहूँगी कि अगर आपने अपने वालिद की दिल आज़ारी करी, वैसे मुझे आप ऐसे नहीं लगते, आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप शुरू से हक सच का साथ दे रहे हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपके वालिद को लगता है कि आपने अपने वालिद की दिल आज़ारी की है तो अपने वालिद से माजरत करो। और तुम लोगों का फ़र्ज़ है अपने वालिद का ख्याल रखना। दोनों भाई अपने वालिद का ख्याल रखो, उसकी मेडिसन का, उसका ये वो, मतलब उसको ऐसी ज़रूरत ही महसूस ना हो कि वो दूसरों के घरों में जाके रहे या दूसरों के टुकड़ों पर पले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप अपने वालिद के ऊपर कुछ भी खर्च करते हो, लगाते हो, तो उसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। और हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, किस लिए किया है कि कल को बुढ़ापे को हम उनका सहारा बने। अगर हमने उनका सहारा नहीं बनना, उनको उल्टा
दुख तकलीफ देने हैं, तो लानत है ऐसी औलाद के ऊपर, बेशक वो कोई भी हो, मैं खुद क्यों ना हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और उनकी मिसेज को लेके वो कह रहा था कि वो घर वाली है, घर वाली से घर होता है, घर वाली ना हो तो एक खाली मकान होता है। बिल्कुल ऐसा ही सुना है कि औरत से ही घर होता है। तो मैं यहाँ पर उनकी जो बेगम साहबा हैं उनको मैं कहूँगी, बिल्लो रानी को, कि आप थोड़ा सा शर्म करें, अपने ख़त्म के साथ रहें। जो आपने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से आपने अपने हस्बैंड को मारा, पता नहीं क्या क्या कुछ उसकी वजह से आपको सुनना पड़ा, या फिर आपकी वजह से उसको सुनना पड़ा, तो आप उसको छोड़ के ज्वाई के घर बैठी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर उसको ही वहाँ रखना चाहिए, अपनी वो सतीली बेटी के घर में रहना चाहिए। हमने सुना है, पंजाबी की कहावत है, कहते हैं बहन के घर भाई कुत्ता और सौरे के घर जुआई कुत्ता। तो यहाँ पर तो कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, ऐसा सब गंद मचा हुआ है। खैर इतना ही था बाबे के लिए। बाबे को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, बुज़ुर्ग आदमी, मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहती। और उसके बच्चों को अल्लाह हिदायत दे, और इस बुढ़िया को भी अल्लाह हिदायत दे कि ये अपने उस कसम के साथ रहे जो इसने पसंद का किया था। तो शर्म तो है नहीं इन लोगों में, लेकिन फिर भी चलो शायद हम दिलाते रहेंगे, क्या पता आ ही जाए। तो अभी थोड़ी सी नज़र बुढ़िया पे मारते हैं। बुढ़िया रो रही थी, बुढ़िया कह रही थी कि मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मेरा उस बुढ़िया से सवाल है कि अगर आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इतना बड़ा पखंड क्यों, इतना बड़ा गंद क्यों, इतनी बड़ी गंदगी क्यों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई। आप लोगों की गंदगी की वजह से लोगों की आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, मसले मसाइल, फसाद पैदा हो रहे हैं। इस गंद को कब क्लोज करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इस गंद को क्लोज करेंगे, क्योंकि इस गंद से इन लोगों को मिलते हैं व्यू, और इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ व्यू, बस। इसके आगे कुछ नहीं। मान मर्यादा, इज्जत, बेइज्जती, मर्दों और औरतों का और पाकिस्तान का कोई इमेज ख़राब होता है तो इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही भाई एक और इनकी मुंह बोली बेटी है, शायद कोई कौन है, मैं तो उसको जानती नहीं हूँ इतना ख़ास कि वो कौन है कौन नहीं, और वो भी मैदान में कूद पड़ी है जी, उसने कर दिया मेरे ऊपर केस। अब मुझे नहीं पता केस क्या है क्या नहीं है। मुझे तो एक नोटिस वसूल हुआ है, जिस नोटिस की वजह से मैं लाहौर से वापस आई हूँ। मुझे FIA वालों ने मंडे को बुलवाया है, तो इंशाल्लाह मंडे को मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं अपने कानूनी दायरों का बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन मुझे गिला भी है, देखिए हमारे दायरे हैं तो हम नहीं गिला करेंगे तो कौन करेंगे। मुझे गिला भी है कि जब हम गए थे तो किसी ने भी हमारी नहीं सुनी थी। मुझे ये कहा गया था कि इन चीज़ों के ऊपर कोई केस नहीं बनता। मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, इसको जाके आप FIA के दायरे में लेके चले जाएं। मेरे पास आज भी जो उस वक्त उन्होंने हमें नंबर दिए थे वो पड़े हैं, जो हमने एप्लीकेशनें दी थी वो पड़ी हैं। लेकिन जब उन्होंने हमें बुलाया हमारी बात सुनने के लिए, जब हमने मवाद उनको दिए कि ये चीज़ें हैं हमारे पास उन लोगों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ वहाँ से चले आए। हमने कहा बिल्कुल जो हमारा दायरा फरमा रहा है तो वो ठीक ही होगा। लेकिन अब जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, बात हो सकता है मैंने ज़रूर की होगी कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग ठीक कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, या ये लोग धमकी दे रहे हैं, या जब मेरा गोवा वाला मसला हुआ था उसमें बातें हुई थी। तो भाई उसको लेके अगर किसी ने कुछ किया है तो नो प्रॉब्लम, हम फेस करेंगे, हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे, हम टेंशन देंगे। हम वहाँ पर, हाँ व्यूवर्स, अगर आप में से किसी का कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ आप लोगों के सवाल भी, आवाम के सवाल भी रख सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों जब हम गए थे तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, उसके ऊपर क्या कहते हो। और अब जब मेरा अगवा हुआ, मेरे ऊपर पर्चा करवाया, उसके ऊपर आप लोग क्या कहते हो। और उसके बाद जब उस बात को आके मैंने डिस्कस किया, जब मैंने एक्सपोज किया कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, तो वो लोग अपने मतलब एक ऑफिसर होने के ज़ोर पर
चले गए FIA में फिर से मेरे खिलाफ केस करने। तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर ना तो आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना ही कल करूँगी। मेरा सीधा सीधा यही सवाल जवाब होगा FIA वालों से कि अगर भाई मैं गिल्टी हूँ, आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, तो दे दें FIR, हम कोर्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में पहले से केस मौजूद है। तो भाई ये भी वहाँ ही चले, वहाँ ही पता चलेगा, वहाँ ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो भाई मंडे को देखेंगे कि वहाँ क्या होगा, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, हमारा कानून इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है। मतलब जिस चीज़ का मुझे नहीं पता वो तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती ना। हो सकता है भाई कानून में कुछ चेंजिंग आ गई हो, रोज़ रोज़ चीज़ों में चेंजिंग आती। जब हम गए थे उस वक्त नहीं होगा, जब ये लोग आए तो हो सकता है अब होगा। अगर अब नहीं भी होगा तो हो सकता है कि वो एक अफसर की बीवी है, तो हो सकता है कि भाई कि अफसर की बीवी होने के नाते फ़ौरन एक्शन लिया गया हो। तो क्या हम पूछेंगे कि आम आवाम और किसी अफसर की बीवी होने का फ़र्क है? क्या वो जो चाहे कर सकती है? क्या हम नहीं कर सकते? हमें हक नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है कि हम बोलें, या फिर हमें को गालियां दे, या फिर मर्दों को ये लोग हायर करें, मर्दों को ये लोग ख़रीदें और ला के लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटिया किस्म की गालियां दिलवाएं जो कभी किसी ने ना सुनी हो। और इनके ख़रीदे हुए मर्द आज भी सोशल मीडिया पर बैठे हैं और आज भी इनकी तरफदारी कर रहे हैं, और आज भी औरतों को गालियां दे रहे हैं, आज भी लोगों औरतों की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता बेटा, हाँ बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तो उस लेडी को वो भी कहा था कि भाई गंद में वट्टा मारोगी तो गंद तुम्हारे ऊपर गिरेगा। अपनी और अपने हस्बैंड की इज्जत बचाओ और ऐसी गंदी औरत को सपोर्ट करने से पीछे हट जाओ। मतलब सपोर्ट तो उसकी इसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये अपना चैनल चमकाना चाहती है, ये फ्री की प्रमोशन चाहती है, ये फ्री की हीरो बनना चाहती है जैसे इसने बोला था। तो वो हम इसको नहीं बनाएंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। इसके ऊपर लास्ट डिस्कस हम मंडे को करेंगे। कभी उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, आखिर क्या वजह है, आखिर क्या बात है, मेरे खिलाफ कौन आया है और क्यों आया। ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे खिलाफ कौन आया है, लेकिन भाई ये वहाँ जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं उनके पास, मैंने क्या किया है। उन्होंने कहा है कि ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट किया है हमें। भाई हरासमेंट तो मुझे किया गया, मुझे अगवा किया गया, मुझे उठा के ले गए बंदे हैं, मुझे कहाँ और कैसे रखा, वो सब तो मेरे साथ हुआ था, इसके साथ बातों में ही हो गया है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो व्यूअर्स टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं भी नहीं लेती, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है इंशाल्लाह। तो भाई मंडे को मैं आप सबको पूरी डिटेल दूंगी, आप सबको बताऊंगी। आज हाँ आज हफ्ता है, आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे है इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन में। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इनकी औकात ये है, ये इस औकात की मालक हैं, ये अपने उन चीज़ों का नजायज़ फ़ायदा उठा सकती हैं कि जो शायद इन लोगों को मिली हैं। और हो सकता है कितने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते, कितने लोगों के ऊपर जुल्म सितम करके इन लोगों ने पाकिस्तान के हीरो बनने की कोशिश की। और ऐसी औरतें होती हैं जो हीरो से ज़ीरो कर देती हैं। तो मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। अगर मेरे साथ किसी किस्म का जुल्म ज़्यादती करने की कोशिश की तो मैं करूंगी हीरो से ज़ीरो। मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवियों तक भी पहुंचूंगी, मैं वहां जाके भी बात करूंगी कि हम आम लोगों के लिए कानून क्या कहता है। और इनकी बेगमात हैं जिनके ऊपर ये बेचारे लट्टू हुए रहते हैं हर वक्त, जिनको लेके फ़ौरन ये एक्शन करवाते हैं, उनके लिए कानून क्या कहता है। और ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ जुल्म कर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन लोगों का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, तो फिर उससे कोई भी किसी को भी नहीं बचा सकता। वो बेशक कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, या फिर वो कोई वज़ीर आज़म हो, या फिर वो कोई उसकी मिसिज हो, उन तक भी वो लाठी पहुँच जाती है। तो ये क्या है, ये हीरो नहीं, ये ज़ीरो है। हाँ जी, तो ऐसे लोगों को मैं कहाँ रखती हूँ,
یہاں یہاں جوتی کی نوک پر، کیونکہ ان کی اوقات ہی یہ ہے۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ، بائے بائے، اللہ حافظ۔